अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो अ डे इन माय लाइफ है। ये अब्दुल्ला को प्रोजेक्ट मिला था। अब्दुल्ला प्रिंट आउट निकलवाने जा रहा था तो इफ़रा ने मना कर दिया, कहा हम बना देंगे। इफ़रा ने वाकई कितना अच्छा बनाया। अब्दुल्ला को सुबह उठे देखा तो कहा मम्मा कितना रियल लग रहा है बिल्कुल। चलिए अब शुरू करते हैं। गर्मियों में ठंडे ठंडे लौकी का हलवा। इसे बनाने के लिए हमने 1 किलो लौकी ली थी, उसे प्लेट से छील लिया और इसे छोटा छोटे टुकड़े में काट के अब इसे हम ग्रेट कर लेंगे। जल्दी से घिस लेंगे, नहीं तो ये काला पड़ना शुरू हो जाता है। तो स्टील के ग्रेटर से घिसा था तब भी काला शुरू हो गया था। अब इस तरह से सारा लौकी घिस लेंगे। अब हम एक कढ़ाई चढ़ाएंगे, उसमें देसी घी डालेंगे 2 टेबल स्पून। जब घी गर्म हो जाएगा तब इसमें हम 2 हरी इलायची डालेंगे। इस तरह से सारी लौकी ग्रेट कर ली। 2 छोटी इलायची डाल के थोड़ा सा पकने देंगे। फिर इसके बाद थोड़ा थोड़ा करके हम लौकी जो ग्रेट करके रखा था उसे डालेंगे। देखिए इतना जल्दी जल्दी किया फिर भी कैसा काला से शुरू हो गया था, इसलिए हमने इसमें बीच में रेस्ट नहीं लिया, छीला है और ग्रेट किया और बनाना शुरू कर दिया, नहीं तो काला होना शुरू हो जाता। अब इसे ढक देंगे ताकि, और इसे गैस को कम कर देंगे ताकि इसका पानी, इस तरह से बंद करने से पानी रिलीज करती है लौकी। देखिए पानी सा हो गया। अब इसे थोड़ा सा और चलाएंगे, फिर इसे बंद कर देंगे ताकि हमारी लौकी गल जाए। खूब अच्छे से चला देंगे, फिर इसे ढक देंगे और गैस को कम ही आंच पे रखेंगे। अब हम 1 लीटर दूध लेंगे और इसे एक बड़ी कढ़ाई में चढ़ा देंगे। दूध को आधे से भी कम कर देना है, इतना गाढ़ा पका लीजिएगा। और किनारे किनारे जो मलाई लगी हुई इससे भी निकाल लीजिएगा। अब इसमें हमने 1 किलो लौकी में 1 कटोरी चीनी डाला था। कटोरी छोटी ही थी क्योंकि हम इसमें मिल्क मेड डाले थे। हमने 3-4 चम्मच मिल्क मेड डाल दिया था, तो इससे टेस्ट और अच्छा हो जाता है। जो चीज़ मीठी चीज़ बनाइए, मिल्क मेड या मिल्क पाउडर डाल दो, टेस्ट बढ़ जाता है। अब जब इसको भून लिया, इसका पानी बिल्कुल सूख गया, तब इसमें हमने एक छोटी चम्मच हरी इलायची पाउडर डाल दिया और इसे अच्छे से मिला दिया। जब ये पानी पूरा ख़त्म हो गया तब इसमें हमने काजू बादाम बारीक कटा हुआ डाल दिया। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब लौकी को हमने कटोरी में निकाल लिया, हलवे को सॉरी, और ऊपर से मेवा डाला और गुलाब की पत्ती तोड़ तोड़ के बेटी ने डाल दिया था। वाकई अच्छा भी लग रहा था और खाया भी था तो सही लग रहा था, देखने में भी अच्छा लग रहा है। ये अब्दुल्ला है, ओरियो बिस्किट लाया, उसे दूध में घोला, जाने क्या किया और आइसक्रीम बनाई। कुछ कर रहे थे हमने देखा नहीं, लेकिन उन्होंने आइसक्रीम बना ली। उनके पास आइसक्रीम स्टिक नहीं थी तो उन्होंने लकड़ी का फॉक लगा दिया। और देखिए कह मेरी वीडियो बना लिए मम्मा, डाल दीजिएगा। अपने आप को शाबाशी भी दे दिए, बहुत अच्छी बनी है। अब हम एक बाउल लेंगे, दूसरी डिश बनाना शुरू करेंगे। हमने 2.5 कप गोल्डन चावल लिया है और इसे हम बनाएंगे फ्राइड राइस बनाएंगे, और इसे फ्राइड राइस बनाने के आधे घंटे पहले भिगा देंगे। अब हम सब्जियां काट लेंगे, बारीक सब्जियां काटिए। करमकल्ला पूरा 1 काटा था, 3 गाजर थी, 3 प्याज थी और 2 शिमला मिर्च थी। अब एक बाउल लेंगे, उसमें लहसुन बारीक कटा हुआ डाल देंगे, 5-6 जगह छील लेंगे और उसको बारीक काट लेंगे। अब आधा करमकल्ला इसमें डाल देंगे क्योंकि ये मंचूरियन बना रहे हैं। ये हरी प्याज है, ये डिश मेरी नहीं है, इफ़रा की है। और 1 गाजर करीब हमने मंचूरियन में डाल दिया और 1 फ्राइड राइस के लिए रोक लिया, और 1 शिमला मिर्च बारीक कटी हुई डाल दी और 1 इंच अदरक का टुकड़ा बारीक कटा हुआ डाल दिया। अब काली मिर्च क्रश करके डाल रही हैं। अब इसमें 1 चम्मच से थोड़ा कम नमक डाला है। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। हमने मिर्च इसलिए नहीं डाला कि मेरा बच्चा नहीं खाता, अब्दुल्ला बहुत कम मिर्च खाते हैं। अब 2 चम्मच मैदा लेके इसमें डाल देंगे और 2 चम्मच अरारोट पाउडर, और इसे हाथ से खूब इस तरह से दबा दबा के इसका पानी निकालेंगे, ताकि दबाने से सब्जियां जो पानी रिलीज करेंगी उस मैदा और अरारोट की बॉल बनाने में आसानी होगा। इस तरह से देखिए दबा दबा के बॉल बनाएंगे, छोटे छोटे बॉल बना के
रख लेंगे। अब इसे फ्राई करेंगे। इस सारे प्रोसेस में खाली हमने बॉल बना दिया था। इफ़रा ने कहा हम काम कर रहे हैं, आप बॉल बना दिए। अब हम एक कढ़ाई में करीब 2 कप सरसों का तेल लेंगे। जब तेल गर्म हो जाएगा तब इसमें हम गोल्डन ब्राउन जो बॉल बना के तैयार की थी इस तरह से फ्राई कर लेंगे। अब हम सॉस तैयार करेंगे। 3 चम्मच हम लेंगे ग्रीन चिली सॉस, 2 चम्मच टोमेटो केचप, 3 चम्मच रेड चिली सॉस। इसे एक जगह तैयार कर लेंगे तो दोनों में डल जाएगा। और 3 चम्मच सोया सॉस, 3 चम्मच विनेगर और 2 चम्मच शेजवान चटनी जो है उसे डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला देंगे। एक जगह बनाने से ये फ़ायदा होगा कि अंदाज हो जाएगा, आधा मंचूरियन में डाल देंगे, आधा फ्राइड राइस में डाल देंगे। इस तरह से मिला के साइड में रख दिया है। अब हमारी सॉस तैयार हो गई। अब हम वॉक है, इफ़रा ने बाकायदा चाउमीन और फ्राइड राइस के लिए वॉक मंगवाया था, लेकिन आप लोग बिल्कुल मत मंगवाइएगा, बल्कि अगर बिना हैंडल का हो तो मंगवा लीजिएगा। देखिए 3 चम्मच हमने, छोटी चम्मच थी उससे तेल डाला। देखिए कितना ख़तरनाक है। और उसमें 3-4 लहसुन की कलियाँ ले ली, उसे छील के बारीक बारीक काट लिया। 1 शिमला मिर्च, 1 प्याज लिया, छील लिया, बीच से फाड़ के खोल लेंगे और आधी सॉस इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से चला के मिला देंगे। इस तरह से मिलाने से बहुत अच्छी मंचूरियन बनके तैयार हुआ था। अब इसमें हम पानी डालेंगे। 1 चम्मच मैदा लिया, उससे आधी कटोरी पानी में इस तरह से घोल के डाल देंगे। अब पानी आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, क्योंकि बॉल डालेंगे फ्राई की हुई तो वो भी पानी सोखता है। आधा चम्मच अजीनामोटो डालेंगे। हम मना कर रहा था, अजीनामोटो बहुत हार्मफुल होता है, लेकिन ये हुआ कि वो बाज़ार वाला टेस्ट नहीं आएगा। हम कहे चलो एक बार यूज़ कर लो, लेकिन बाद अब ना यूज़ करना। अब इसमें हमने बॉल डाल दी जो फ्राई करके रखी थी। पानी थोड़ा कम लग रहा था तो बाद में हमने थोड़ा सा आधा कप करीब पानी और डाला, खूब अच्छे से चला दिया। इसे बहुत गलाना नहीं है कि गलाना है, ढकिएगा मत, ऐसे ही, क्योंकि सब्जियां तो फ्राई हो गई हैं, कच्ची तो है नहीं। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। एक डोंगा लेंगे, बाउल लेके उसमें निकाल दिया, ऊपर से हरी प्याज डालेंगे बारीक कटी हुई और 1 चम्मच तिल डालेंगे ऊपर से। इससे देखने में ही कितनी टेम्पटिंग लग रही है। मंचूरियन बनके तैयार हो गई है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 5-7 लहसुन की कलियां छील लेंगे और 3 हरी मिर्च बारीक काट के इनको फ्राई कर लेंगे। हमने मिर्च कम डाली है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, बच्चे कम खाते हैं। अब जो सब्जियां हमने काट के रखी थी आधी, पहले गरम कल्ला रोक लिया और सारी सब्जियों को पहले मिला लिया। थोड़ा सा गल जाएगा फिर गरम कल्ला डालेंगे। इस तरह से चला लिया। अब इसमें हम जो गरम कल्ला आधा बचा था वो डाल दिया, पूरा गरम कल्ला काटा था। अब इसे खूब अच्छे से मिला देंगे। 1 चम्मच नमक डाला है। नमक डालने से सब्जियां जल्दी गल जाती हैं। नमक कम डालिएगा क्योंकि सॉस में भी नमक रहता है। आधा चम्मच अजीनामोटो डाल दिया और जो चावल हमने आधे घंटे पहले भिगाया था उससे 70 to 80% गला लेंगे। पूरा ना गलाइएगा, नहीं टूट जाएगा। अब जो हमने सॉस तैयार करके रखी थी आधी, उससे डाल देंगे और इस तरह से दोनों हाथ से मिला देंगे, खूब अच्छे से मिल जाएगा। ज़्यादा चावल गला लेंगे तो टूटना शुरू हो जाएगा। अब हमारा फ्राइड राइस भी बनके तैयार हो गया। ऊपर से हरी प्याज डाल देंगे। वाकई बहुत टेस्टी बना था। हम खाली फ्राइड राइस खाते हैं, मंचूरियन खाते नहीं, तो इफ़रा ने कहा थोड़ा सा डाल दिए, खाया था, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को भी पसंद आएगा। इफ़रा की रेसिपी मेरी नहीं है ये बिल्कुल। अब्दुल्ला ने कहा कि कल हम वो ले जाएंगे, चीला ले जाएंगे, तो हमने वही मूंग की दाल 1 कप भिगा दी थी रात में।
सुबह सुबह में उठे तो देखा इफ्रा ने 11 साढ़े 11 बजे रात में उन्हें भूख लगी थी, फ्रेंच फ्राइज़ बनाया था तो वो बचा था। ये अब्दुल्ला देख लिए थे, कहे हम स्कूल ले जाएंगे। आजकल अब्दुल्ला की थोड़ा तबीयत नहीं ठीक है, नज़ला बुखार सा हो रहा है, तो हमने सोचा चलो मन नहीं कर रहा है। जो तेल इफ्रा ने फ्रेंच फ्राइज़ बनाया था, फ्राई किया था, तो उसको छान लिया हमने। ये तेल बहुत नुकसानदेह होता है, बहुत अवॉइड करना चाहिए, लेकिन बच्चे हमारे हैं कुछ ना कुछ ऐसे फ्राई कर देते हैं, फिर हमें उसे छानना पड़ता है। कपड़ा रख के छानो, ये करो, बहुत हो जाता है, बहुत नुकसानदेह तेल भी है, होता है ये। अब तेल खूब लाल हो जाएगा, फ्रेंच फ्राइज़ का तेल खूब गर्म हो जाए तब डालिएगा, तब बहुत क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ बनके तैयार होता है। ये मूंग की दाल है जो रात में भिगाई थी, उसे छान के रखा, तो अब इसे दोपहर में पीस लेंगे। पहले बच्चों का, इनके अब्बू का, अब्दुल्ला का नाश्ता बना दिया। फ्रेंच फ्राइज़ था, इफ्रा ने आधा अब्दुल्ला के लिए रख दिया था और आधा जो इन्होंने 2 बार फ्राई किया था, तो हमने सोचा लाओ स्कूल ले जाएंगे, डर लगता है टिफ़िन में ख़राब वराब ना हो, आलू नाजुक होती है, तो उसे भी तिवारा हमने एक बार फ्राई कर लिया। तेल खूब गर्म रहेगा तो आपका फ्रेंच फ्राइज़ बहुत अच्छा बनके तैयार होगा। हमेशा धुआं निकलता हुआ तेल हो, खूब ज़्यादा हीट। फ्रेंच फ्राइज़ ने सॉगी नहीं होता, क्रिस्पी होता है बहुत। बच्चों कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। अब्दुल्ला क्रिस्पी कर दिया, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। अब्दुल्ला का बहुत रहता है, खाने में बहुत नखरे हैं अब्दुल्ला के। और जो प्लेट में रखा था उसे भी फ्राई कर दिया, ये दोबारा कर देंगे। तेल फिर गरम होने दिया, खूब गरम हो जाए तभी फ्राई कीजिएगा, तो आपका फ्रेंच फ्राइज बहुत अच्छा बनके तैयार होगा। इसे भी फ्राई कर लिया। ये अब्दुल्ला की चाय बनाए थे और क्रैक जैक बिस्किट है, कहे ना हम पराठा खाएंगे ना ब्रेड खाएंगे, बिस्किट चाय दे देते, एक बिस्किट बड़ी मुश्किल से खाया है। अब हमने फ्राई कर लिया तो इनका टिफ़िन थोड़ा ठंडा हो गया था, इनका टिफ़िन लगा दिया। आधा ले गए थे और आधा छोड़ देते, इनके अब्बू चाय से सुबह में खा लिए थे। एक खीरा काट के छील के दे दिया और फ्रेंच फ्राइज दिया था, खाया नहीं। इनके अब्बू को सब्ज़ी रोटी बना के दी थी। और ये है ट्रे, गमले के नीचे की ट्रे। आज हमको ये एरिया साफ़ करना था तो हमने सोचा लाओ ट्रे साफ़ कर दें। इसको भिगा दिया, जब उठे थे तभी पानी डाल के भिगा दिया था, वही ब्रश से इसको साफ़ कर दिया। गमले की ट्रे भी बहुत गंदी होती है, इसके बाद इसमें हार्पिक डाल के भी धोएंगे एक बार। अब हमने हमारा कंघा और ये वाला शीशा वॉश बेसिन, ये एरिया बहुत गंदा हो रहा है, तो हम एक टब लिया। ये हम छोटा टब है, ऐसे 15-20 रुपए का आता है, ले लिया। गुनगुना पानी डाल दिया, 2 चम्मच कपड़े धोने वाला पाउडर सर्फ डाल दिया, 1 चम्मच सोडा डाल दिया, खाना सोडा जो होता है वो डाल दिया। अब गुनगुने पानी में ही सारे कंघे इस तरह से डाल देंगे। ये फेस पैक लगाने के लिए ब्रश था, ये भी गंदा था, हम कहलाओ इसे भी धो दें पूरा ही। एक ब्रश हमने निकाल रखा है कंघा धोने के लिए, अलग है, तो एक एक करके सारे कंघे धो लिए। और ये एरिया साफ़ करना था, बहुत गंदा हो रहा है क्योंकि ये टाइल्स जो है एकदम रफ वाली है, साफ़ बहुत मुश्किल से होती है, तो साफ़ तो लगती नहीं, धो लिया तब भी साफ़ नहीं लग रही थी। इस तरह से सारे कंघे धो देंगे। कंघे भी इतने गंदे होते हैं, जैसे बाल तो साफ रहता है, कंघा गंदा हो जाता है बहुत ज़्यादा, लाइट कलर का और पता चलता है। इस तरह से ब्रश से खूब साफ़ कर लिया। पानी अभी गुनगुना है, 15-20 मिनट छोड़ा था बस। आज हमने सोचा ये बेसिन एरिया साफ़ कर, टॉयलेट धोया था यहाँ का, नीचे कमोड है तो एक छोटा टॉयलेट है, ये धो लिया था, और नीचे बाथरूम है, बाथरूम नहीं धोया था, टॉयलेट और वॉश बेसिन एरिया धो लिया था। इसमें ब्रश, कंघा, पेस्ट सब कुछ इसी में आ जाता है। ये बहुत अच्छा है ऑर्गेनाइज़र, हमको बहुत पसंद है इसमें। और धो लिया, देखिए 2 साल हो गए, बिल्कुल एकदम नया फिर से। ऐसे ही अब पूरा घर गंदा हो रहा है, आप सोचें डीप क्लीन करने के लिए, तो आज हमने ये वॉश बेसिन एरिया साफ़ कर दिया और नीचे कमोड वाला टॉयलेट तो धुलता है, लेकिन दीवार टाइल्स बहुत गंदी थी, इसे भी धो दिया। नीचे बाथरूम धोना है, ऊपर का टॉयलेट बाथरूम है। ऊपर तो टॉयलेट इस्तेमाल होता है थोड़ा बहुत, और बाथरूम तो नीचे ही सब लोग नहाते हैं। हमारा टॉयलेट बाथरूम नीचे वाला बहुत छोटा है। अब ये शीशा हमने धो लिया, और ये वाली टाइल्स बहुत मुश्किल से पानी डाल के थोड़ा थोड़ा, क्योंकि लकड़ी का जो वॉश बेसिन
है इस लकड़ी के ऊपर रखा हुआ है, वो बनाया है सर्फ वर्फ रखने के लिए। सारा सामान इसी में आ जाता है। अब ये हमारा साफ़ हो गया। हमने धूप में नहीं रखा, हमने सोचा कि अभी अब्दुल्ला आने वाले हैं, पूरा सब चीज़ बिखेरेंगे, तो इसमें डायरेक्ट लगा के कंघा वंगा सब रख दिया, ब्रश लगा दिया। ब्रश नहीं धोए, सब अपने अपना ब्रश धोते हैं, रोज़ ही धुलता है ब्रश तो धुल जाता है। ब्रश भी अलग कर दिया था। घर का काम कोई भी कर लो तो सुकून सा मिलता है। इस साइड का सफाई हो गई, हमें बहुत सुकून मिला। कई दिन से सोच रहे थे, लेकिन काम रहता है, फिर थक जाते हैं, यही रहता है रोज़। अब थोड़ा थोड़ा करके सारे दरवाजे साफ़ करने हैं। पर्दा तो अभी धोया था, ईद पे चेंज किया था, और सब साफ़ करेंगे। अब वॉश बेसिन है, लास्ट में हार्पिक डाल दिया। 15-20 मिनट बाद वॉश बेसिन भी धो देंगे। ये एरिया बिल्कुल साफ़ कर, इधर सामने से जो दरवाज़ा है, एक छोटा वाला टॉयलेट है ये, और ये वॉश बेसिन एरिया साफ़ कर दिया। ये हैंड वॉश की सभी चीज़ साफ़ हो गई, बिल्कुल चमक गया। इस टाइल्स की वजह से ज़्यादा पता नहीं चल रहा है। ये हमारे रात का सबसे लास्ट का काम है। तरबूज और खरबूजा आया था, हमने दोपहर में फ्रिज में रख दिया था, काटा नहीं था। लास्ट में हम काटते हैं रात में। जैसे बच्चे, इफ्रा को तरबूज पसंद है, अब्दुल्ला खरबूजा छील दिया, अब तरबूज काट रहे हैं। कटा छिला रखा रहता है, तो बच्चे खा लेते हैं, नहीं तो फिर ऐसे ही रहता है। तो फिर ये मूंग के दाल का चीला बनाएंगे। रेसिपी शुरू हो रही थी, फिर हमने वीडियो बहुत बड़ा हो रहा था, हमने मना कर दिया, छोटी वीडियो डालेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह।